गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सेकंड चैप्टर संबंध एवं फलन की थर्ड एक्सरसाइज हम करेंगे 2.3 प्रश्नावली 2.3। इसमें एक क्वेश्चन देखिए, फिर उसके हिसाब से आपको आगे एक्सप्लेन करती रहूँगी मैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संबंधों में से कौन से फलन हैं? सभी संबंध फलन नहीं होते। कुछ संबंध सभी होते हैं, उनमें से कुछ फलन होते हैं। तो वहाँ पे क्या शर्त होती है, कौन से संबंध फलन होते हैं, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कारण का उल्लेख कीजिए। यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर निर्धारित कीजिए। तो देखो, फर्स्ट पार्ट है इसका। ये हमें दे रखा है, एक समुच्चय संबंध दिया हुआ है हमें 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1। अब ये बताना है, संबंध तो ये है, ये बताना है कि ये फलन है या नहीं है। तो हम समझते हैं इसको। देखो, इसका जो प्रथम अवयव किसी का बराबर नहीं होना चाहिए। अगर प्रथम अवयव किन्हीं भी दो क्रमित युग्मों का सेम हो गया तो वो फलन नहीं होगा। अब यहाँ देखो, यहाँ कोई भी नंबर प्रथम अवयव किसी का भी सेम नहीं है। इसका प्रथम अवयव 2 है, 5 है, 8, 11, 14, 17। तो इनका सबका प्रथम अवयव सेम नहीं है, इसलिए यह संबंध एक फलन है। हम इसका रीज़न क्या लिखेंगे, क्योंकि किसी भी दो क्रमित युग्म का पहला घटक बराबर नहीं है। इसका प्रांत पूछा है, पर इसमें पूछा है कि जो फलन है उसका प्रांत बताना है। तो जो फर्स्ट अवयव होता है, पहला अवयव होता है, वो सारा प्रांत होते हैं। तो 2 वो प्रांत होता है, समुच्चय के रूप में लिखेंगे हम 2 5 8 11 14 17। और परिसर कौन सा होता है, जो बाद का अवयव, इनमें सब में बाद में 1 है, तो इसमें परिसर हो गया 1। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड में है 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 और 14 17। इसमें भी हम देखते हैं कि इस किसी का भी प्रथम अवयव सेम नहीं है। 2 4 6 8 10 12 14। तो इसलिए यह संबंध एक फलन है, क्योंकि किसी भी दो क्रमित युग्म का पहला घटक बराबर नहीं है। और जो फलन है उसका हमें परिसर बताना है और प्रांत हम अपने आप बता रहे हैं। इसमें प्रांत है 2 4 6 8 10 12 14, ये प्रांत हो गया। और 1 2 3 4 5 6 7 जो दूसरे अवयव हैं वो परिसर हो गया। 1 2 3 4 5 6 7। थर्ड पार्ट देखो, 1 3 1 5 2 5। अब देखो, दोनों का प्रथम अवयव सेम हो गया 1। यह संबंध फलन नहीं है, क्योंकि दो क्रमित युग्म 1 3 और 1 5 का पहला घटक बराबर है, इसलिए यह संबंध फलन नहीं है। तो इसमें फलन नहीं है तो ना इसका हम परिसर नहीं बताएंगे। जो फलन है सिर्फ उन्हीं का परिसर हमें बताना है। सेकंड क्वेश्चन है, वास्तविक फलनों के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। ये फर्स्ट पार्ट है, f(x) = -mod(x). इसका हमें प्रांत भी ज्ञात करना है और परिसर भी ज्ञात करना है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसमें है f(x) हो गया, हम सॉल्यूशन लेके चल रहे हैं। सॉल्यूशन f(x) = -mod(x), अर्थात यहाँ माइनस आ गया, मतलब f(x) की जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी। f(x) 0 से छोटा होगा, इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात f(x) 0 से छोटा है। सिर्फ इसमें 0 से छोटे का साइन है, इक्वल टू का साइन नहीं लगाना इसमें आपने। फॉर ईच x बिलोंग्स टू r। r का मतलब है रियल नंबर्स। रियल नंबर का मतलब हिंदी में वास्तविक संख्या है, वास्तविक फलन।
तो सभी x जो वास्तविक फलन हैं, ये सभी के लिए ये रूल अप्लाई हो रहा है। हमें इसका प्रांत बताना है। वास्तविक संख्या r, ये r है वास्तविक संख्या, में से x को कोई भी वैल्यू दी जा सकती है। वास्तविक संख्याओं में अब 9th में पढ़ चुके हो, 9th 10th में, कि वास्तविक संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। एक तो नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं हो गई, पूर्ण संख्याएं हो गई, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय, सभी वास्तविक संख्याओं में आते हैं। तो हम कोई भी वैल्यू हम दे सकते हैं। अतः f का प्रांत r वास्तविक संख्या हो गई, ये रियल नंबर। अच्छा, अब हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, तो हम ये भी लिख सकते हैं f का प्रांत हम इसमें x को कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। -∞ से लेकर +∞ तक कोई भी वैल्यू हम दे सकते हैं। तो हम इसलिए हम यहाँ लिख देंगे -∞ और +∞। इसको हम दूसरे तरह से इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं। तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं कि प्रांत r है, ये भी सही होगा आपका, और प्रांत -∞ टू +∞ है, ये भी सही है। फिर है f(x) 0 से छोटा, ये तो मैं ऊपर ही बताई ये बात मैंने कि माइनस में 0 से छोटा है, अर्थात f(x) ऋणात्मक होगा। इसको हम कैसे लिखेंगे, f का परिसर। अब परिसर के लिए हम y यूज़ करते हैं, y सच दैट y बिलोंग्स टू r और y लेस देन 0। y 0 से छोटा होना चाहिए, y भी r को बिलोंग करेगा। या हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि परिसर -∞ से 0 तक। अब 0 पे ये ध्यान रखोगे कि ये इसमें छोटा ब्रैकेट लगाओगे, बड़ा ब्रैकेट नहीं लगाओगे, क्योंकि 0 से छोटे हैं, 0 इंक्लूड नहीं हो रहा इसमें। अब प्रांत इसका हो गया -∞ से +∞, और परिसर हो गया इसमें प्रांत हो गया -∞ से +∞, और परिसर हो गया -∞ टू 0। नेक्स्ट पार्ट इसका है f(x) = √9 - x का स्क्वायर। अब ये तुम देख रहे हो कि 9 - x का स्क्वायर अंडर के अंदर है, तो इसलिए ये ऋणात्मक नहीं हो सकता। अगर ये 0 से छोटा हुआ, ये नंबर 9 - x का स्क्वायर अगर 0 से छोटा हुआ, तो उसके लिए ये परिभाषित नहीं होगा, क्योंकि ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल वास्तविक नहीं होता। अगर हम कहें कि -4 का अंडर निकालो, तो आप नहीं निकाल सकते। -4 का वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते, ये वास्तविक फलन नहीं होता। तो इसके लिए ज़रूरी है कि 9 - x के स्क्वायर को 0 के इक्वल या 0 से बड़ा होना ही पड़ेगा। x का स्क्वायर को इधर ले आओ, 9 > x का स्क्वायर, या अब इसको ये पलटा के लिख दो, x का स्क्वायर <= 9। इसका मतलब होगा कि x का स्क्वायर की वैल्यूज़ हम कौन कौन सी हो सकती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कि इक्वल टू 9 है। तो 0 से 9 तक सभी वैल्यूज़ हम x स्क्वायर की हो सकती हैं। मतलब x को निकालेंगे तो 0 का 0, 1 का वर्ग, ये तो x स्क्वायर है 1 के इक्वल, और x हो जाएगा। अगर इसको देखें तो +-1, 4 को देखें तो +-2, 9 को देखेंगे तो +-3। ये तो हो गया पूर्णांक, और बाकी √2 x की वैल्यू √2 होएगी, वो परिमेय संख्या हो जाएगी। तो इसका मतलब ये -3 है, यहाँ पे -3 से लेकर और +3 तक 0 1 2 √2 √3 √5 √6 सब वैल्यूज़ हम x को हम दे सकते हैं, और ये x वास्तविक संख्याओं को बिलोंग करेगा। अतः इसका प्रांत हो गया -3 से 3 तक। अब देखो यहाँ इक्वल टू का साइन लगा है, तो यहाँ हम बड़ा ब्रैकेट लगा रहे हैं, यहाँ भी इक्वल टू का साइन लगा है, तो यहाँ भी हम बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। अब इसके बाद हमें निकालना है इसका परिसर, बी पार्ट। तो हम ये मान लेते हैं, माना f(x) = y, तो y = √9 - x का स्क्वायर। दोनों साइड का वर्क कर दो, वर्क करने पर दोनों तरफ का वर्क करोगे तो y का स्क्वायर = 9 - x का स्क्वायर।
एक्स का स्क्वायर को इधर ले गए, वाई का स्क्वायर को इधर लिया है, तो एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस वाई का स्क्वायर। एक्स हो गया अंडर रूट 9 माइनस वाई का स्क्वायर। अब फिर वही बात कि 9 माइनस वाई के स्क्वायर को 0 के इक्वल या 0 से बड़ा होना पड़ेगा। उसी के लिए फलन परिभाषित है 9 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू वाई स्क्वायर। इसको पलटा के लिख लो कि वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9। तो वाई स्क्वायर को हम ये सब वैल्यू दे सकते हैं। वाई लेंगे तो वही 0 का अंडर रूट 0, 1 का 1, 4 का 2 और 9 का 3। बाकी ये सब भी अंडर रूट होंगे, लेकिन रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6 ये परिमेय संख्याएं होंगी या अपरिमेय संख्याएं होंगी। मेन ये है हमारे पास। अब हमें पता है कि y धनात्मक है, y हमारा धनात्मक है, इसलिए इसको वैल्यू हम 0, 1, 2, 3 ये वैल्यूज़ होंगे हमारे। तो मतलब y जो है वो 0 से लेकर 3 तक सब के लिए लाई करेगा। तो इसका परिसर हो गया 0 to 3 और ये यहाँ दोनों में बड़ा ब्रैकेट आएगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है एक फलन f(x) इज इक्वल टू 2x माइनस 5 द्वारा परिभाषित है। हमें ये वैल्यूज़ निकालनी है f0, f7, f माइनस 3। बहुत ही आसान क्वेश्चन। यहाँ पे x की जगह 0 रखोगे तो यहाँ भी x की जगह 0 रख दोगे, आंसर निकाल लेना। x की जगह 7, यहाँ भी x की जगह 7 लेके आंसर निकल जाएगा। यहाँ -3 रख दोगे x की जगह, यहाँ -3। तो देखते हैं इसको, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। f(x) इज इक्वल टू 2x माइनस 5, f0 निकालो। x का 0 रखा, यहाँ भी x की जगह 0 रख दिया, तो 2 इंटू 0 0 हो गया, -5, ये -5 आ गया। -3 निकालना है, ये 7 निकालना है। 7 के लिए ये मेरे से गलती से ऊपर नीचे हो गया, आप सही करना है इसको। x की जगह 7 रखेंगे, यहाँ भी x की जगह 7, 7 to 14 -5 9 हो गया। -3 रखो, यहाँ -3 रख दो, -6 -5 -11, ये आपके आंसर आ गए। फोर्थ क्वेश्चन, हमें फलन t सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करता है। Tc इज इक्वल टू 9c/5 प्लस 32 द्वारा परिभाषित है। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। Tc, अब यहाँ में निकालना T0, मतलब c की जगह 0 रखना है, यहाँ भी c की जगह 0 रख के आंसर आपका निकल आएगा। देखिए हमें Tc निकाल दिया हुआ है 9c/5 प्लस 32, तो c की जगह 0 रखोगे, 9 इंटू 0 प्लस 5, इसको 9 इंटू 0 0.5 हो गया। अब इसके बाद ये मत कर देना, यहाँ 0.5 प्लस 32 है, तो ऐसा मत करना कि इसका एलसीएम ले रहे हो और लंबा काम कर रहे हो। 0 को 5 से डिवाइड करोगे 0 ही आता है, तो इसको 0 ही छोड़ देना, प्लस 32, ये 32 के इक्वल हो गया। अब सेकेंड पार्ट है, c की जगह हमें रखना है 28, यहाँ 28 रखा, ये 252/5 आ गया। अब यहाँ पे आप अंडर ले लो, ये आ गया 412/5। नेक्स्ट है t -10, तो c की जगह -10 रखेंगे। यहाँ भी इसको, यहाँ देखो 90 से 5 डिवाइड हो सकता है, तो 90 से 5 को डिवाइड कर, 90 को 5 से डिवाइड करा, -18 आ गया, प्लस 32, 14 आंसर आ गया इसका। अब Tc 212, अब इसमें देखो Tc 212, हमें Tc दिया हुआ 9c/5/32, Tc की जगह रख दिया 212, 9c/5 प्लस 32, ये 32 को उधर ले गए, 212 माइनस 32 इज इक्वल टू 9c/5, माइनस करा 180, 9c/5 सीधा करके लिख दिया, 9c/5 इज इक्वल टू 180, और c की वैल्यू निकाल ली 180 इंटू 5/9, ये आ गया 100 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ है कि ये हमें फलन का परिसर ज्ञात कीजिए। ये फलन है f(x) इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, x बिलोंग्स टू r और x इज़ ग्रेटर देन 0। माना f(x) इज इक्वल टू y, हमें परिसर ज्ञात करना है। परिसर के लिए हमेशा हम f(x) को y सपोज करेंगे। y, यहाँ f(x) की जगह y रख दिया, 2 माइनस 3x, 3x को उधर ले गए, 2 माइनस y, और x की वैल्यू 2 माइनस y/3। और हमें दिया क्या है, यहाँ दिया है कि x 0 से बड़ा है, हमें दिया है कि x 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब 2 माइनस y/3 भी 0 से बड़ा हो जाएगा। इस 3 को इधर ले आओ, 0 इंटू 3
ये 0 हो गया, 2 माइनस वाई इज़ ग्रेटर देन 0, वाई को इधर ले आओ, 2 इज़ ग्रेटर देन वाई, मीन्स वाई इज़ लेस देन 2 और वाई बिलोंग्स टू आर। एक तो हम ये ऐसे लिख सकते हैं कि वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू आर। अब वाई वास्तविक संख्या आता है, हम जब वास्तविक संख्या है तो हम इसको अगर हमें लाइन पे भी शो करने के लिए कहा जाए तो हम कैसे शो करेंगे, पहले मैं परिचय बताती हूँ। माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, 2 से छोटे, जैसे लाइन खींची मैंने तो ये 2, क्योंकि 2 से छोटा इक्वल टू का साइन नहीं है तो गोल ब्रैकेट, और यहाँ गोला बनेगा खाली वाला, ये लिखा है 0 2, तो 2 से छोटे पे सारे पे हम डार्क लाइन हम कर देंगे। सेकेंड पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 2, एफ एक्स को वाई मान लेंगे, वाई इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 2, 2 को उधर ले गए, वाई माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, इसको पलटा के लिख दिया कि एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 2, सीधा करके लिख दिया इसको, एक्स इज इक्वल टू रूट वाई माइनस 2। अब वाई माइनस 2 ये अंडर रूट के अंदर है, इसलिए y माइनस 2 जीरो के इक्वल या 0 से बड़ा होना चाहिए, उसी के लिए ये परिभाषित है। 2 को इधर ले आओ, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो परिसर क्या हो गया, y सच दैट y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू y बिलोंग्स टू r। अब यहाँ पे लिखा है कि 2 के इक्वल और 2 से बड़ा, 2 से इक्वल के लिए तो ऐसा बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा और 2 नंबर लिखा जाएगा, बड़ा ब्रैकेट आएगा। 2 से बड़ा सबके लिए y है तो 2 से बड़ा इन्फिनिटी तक नंबर जाएगा, और 0 1 2 ये 2 का गोला भर दिया हमने, और यहाँ से आगे सारे के लिए ये इसका परिसर है। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। एक्स एक वास्तविक संख्या है, प्रत्येक, अब यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू दें एक्स को तो हमारा आंसर भी एक्स ही आएगा, प्रत्येक एक्स के लिए एफ एक्स परिभाषित है। अब हम मान के चलते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ एक्स की जगह वाई रख दिया, वाई इज इक्वल टू एक्स, इसका मतलब इसका परिसर क्या हो गया कि वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू आर, क्योंकि हम आर में से एक्स को कोई भी वैल्यू हम दे सकते हैं, इसलिए हम ये भी लिख सकते हैं इसका परिसर आर है। और अगर लिखना चाहें तो इसको ये भी लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये भी हम लिख सकते हैं इसके परिसर में, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में सारे नंबर आ जाते हैं और इन्फिनिटी के साथ हमेशा ऐसा वाला साइन लगता है, छोटा ब्रैकेट लगता है। ओके, अब ये आप एक्सरसाइज 2.3 पूरी करेंगे, इसके अलावा कुछ इसके एग्जांपल्स करेंगे। एग्जांपल 16 नॉट इन कोर्स, एग्जांपल 16, एग्जांपल 17 मैंने तुम बताया था कि ये कोर्स में नहीं है, एग्जांपल 16 और एग्जांपल 17। इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन में आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं या ग्रुप में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।